बोलो। जिसकी वजह से मुझे ये कंफ्यूजन बना कि हम लोग सामान्य तौर पर ये समझते हैं कि जैसे एक मनुष्य है तो भाई वह एक उससे अपेक्षा है कि वो अपना उन्नयन करे, वो अपने को बेहतर करे, और किधर बेहतर करे कि पूर्णता की ओर बेहतर। और वो जो मतलब इसमें पात्रता अपनी विकसित करे, और जो तथाकथित हमारे शास्त्रों में बुरी चीज़ें हैं उनसे वो ऊपर उठे, जैसे काम है, क्रोध है, मोह है, लोभ है, ईर्ष्या है, द्वेष है, भोग है, संग्रह है, कामना है। इस तरीके की जैसे तम गुण है, रजगुण से सत्वगुण, फिर उससे गुणातीत की तरफ जाए। तो अगर यह सारी चीज़ें से उसको ऊपर ट्रांजिट करना है, और आप कह रहे हैं कि सब ईश्वर है, तमगुण भी ईश्वर है, रजगुण भी ईश्वर है, सद्गुण भी ईश्वर है, क्रोध भी ईश्वर है, काम भी ईश्वर है, राग भी ईश्वर है, द्वेष भी ईश्वर है। तो जब सबको वो ईश्वर के रूप में स्वीकार करने का मतलब फिर अब राग द्वेष से परे जाने की कोशिश नहीं करना, भोग संग्रह से मुक्त होने की कोशिश नहीं करना, तमोगुण से मुक्त होने की कोशिश नहीं करना। ये इस तरीके की जो तथाकथित एक साधक की जो पात्रताएं हैं जिससे उसको ऊपर जाना है ताकि वो एक सिद्धि की ओर जाए। अगर सब ईश्वर है, सबको उसको सहज स्वीकार कर लेना है, तो फिर उसको वो ट्रांजिट भी नहीं करना है, उसको ट्रांसेंड भी नहीं करना, उससे परे भी नहीं जाना, उन चीज़ों से अपने आप को हटाने की कोशिश नहीं करना। नहीं, ऐसा नहीं, इसका अर्थ तुम गलत समझे हो। शास्त्र में देखो बताया गया है, अगर गीता को ही पढ़े हो तो गीता में भगवान ने कहा है ना कि सब जितनी भी चीज़ें हैं सब में ही। 10वां अध्याय 11वां अध्याय पढ़ोगे तो उसमें भगवान कह रहे हैं ना कि ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, अश्वत्थ भी मैं ही हूँ, हवा भी मैं ही हूँ, सब तो मैं ही हूँ, वो बता रहे हैं ना वो। तो शास्त्र में बताया गया है कि ये सब हैं, सब भगवान ही हैं, हाँ ईश्वरीय हैं सब। तो राग द्वेष दुख वगैरह भी ईश्वर ही है, ठीक है। और यह भी बताया गया है कि इनसे परे होना है, ये बात भी बताई गई। तो अगर कोई ये सोचे कि सब ईश्वर ही हैं तो हमको परे जाने की क्या जरूरत है? हाँ, ऐसा जो तुम्हारा प्रश्न है तो वहाँ पर ऐसा मतलब नहीं है। मतलब यह है कि जैसे दुख है तो दुख से परे भी जाना है, और दुख कैसे ईश्वर है इसको भी समझना है। दुख से परे जाना है तभी हम समझ पाएंगे दुख कैसे ईश्वर है। ये तो एक बता दिया गया है, लेकिन कैसे है, क्या वास्तव में हमको वो ग्रहण हो गया, क्या मैंने उसको अनुभूत कर लिया कि कैसे यह ईश्वर है। एक तो हुआ कि बता दिया गया कि ये भी ईश्वर है, दुख भी ईश्वर है, आनंद भी ईश्वर है, बता दिया गया, सच्चिदानंद बता दिया गया। लेकिन दुख कैसे ईश्वर है इसको भी हमको अनुभूत करना है, और इसकी अनुभूति तभी होगी जब हमको सच्चिदानंद की अनुभूति होगी। उसके पहले हमको क्या करना है कि दुख को साधन बनाना है। उसके पहले दुख को हमें साधन बनाना है, और उसमें हमको शोध करना है। शोध करेंगे कि भाई ये दुख कैसा होता है, कहाँ होता है, क्यों होता है। फिर उसके भीतर देखेंगे कि दुख जो है अपने सूक्ष्म रूप में क्या है। दुख तो स्थूल रूप है ना, हाँ, वो तो मस्तिष्क को मालूम पड़ता है दुख, वो हमारे नर्वस सिस्टम को मालूम पड़ता है ना दुख और दर्द। तो इसका सूक्ष्म रूप क्या है इसका भी तो हमें पता लगाना है। तो जब हम दुख का शोध करेंगे उसका पता लगाएंगे, तनाव का जब हम शोध करेंगे उसका जब पता लगाएंगे, उसके सूक्ष्म रूप का पता लगाएंगे कि आखिर इसका स्रोत कहाँ है। तब जब हम उसमें अनुसंधान करते हैं, यानी उसमें ध्यान करते हैं, दुख को ही ध्यान का विषय बनाते हैं, दर्द को ही दुख का विषय बनाते हैं, तब उसकी जो दुख की जो तरंगे हैं उसके बारे में हमको पता चलने लगता है। फिर उन तरंगों की जो सूक्ष्मता है उसके बारे में पता लगाते हैं, और इस तरह से हम पता लगाते लगाते तरंगों की और सूक्ष्म उर्मियों में चले जाते हैं, छंदों में चले जाते हैं। वो पता लगाते लगाते अंततः जो है हमें सच्चिदानंद का बोध हो जाता है। तब हमें पता लगता है कि ये जो दुख था ये सच्चिदानंद ही था। तो इससे परे तो जाना है,
लेकिन यह जब परे चले जाते हैं तब हमें यह समझ में आ जाता है कि यह दुख भी जो है ईश्वर का ही स्थूल रूप है, यह दर्द भी ईश्वर का ही स्थूल रूप है। लेकिन यह तब पता चलता है जब इसको हम विषय बनाते हैं ध्यान का और फिर इसी में उतरते हुए चले जाते हैं और सच्चिदानंद ब्रह्म की अनुभूति हमें हो जाती है, निर्गुण ब्रह्म की अनुभूति हो जाती है। तो सगुण ब्रह्म जो है, यह जो पदार्थ हैं ये सगुण ब्रह्म है, सारे जीव सगुण ब्रह्म में से हैं। अब इनके भीतर जब हम प्रवेश करते चले जाएंगे तो हमें निर्गुण ब्रह्म का बोध होगा। निर्गुण ब्रह्म का बोध होना ही जो है वो क्लाइमेक्स है। वहाँ जब हो जाता है तो हमें इन सभी चीज़ का पता चल जाता है कि ये कैसे जो है ब्रह्म रूप हैं, सगुण ब्रह्म ये हैं, उसी ब्रह्म का ये विस्तार है, ये हमें पता चल जाता है। निर्गुण ब्रह्म ही सगुण ब्रह्म हो गया, तो निर्गुण ब्रह्म सगुण ब्रह्म का बोध हो जाएगा। इतनी सी बात है। तो इससे परे भी जाना है। अब परे जाने के बाद जब आता है साधक तो इसको ऐसे ही सहज स्वीकार करता है, ईश्वर के सभी रूपों को स्वीकार करता है। तो जो परे जाने की प्रक्रिया है, क्योंकि हमारा उद्देश्य उससे परे जाना है। हाँ, तो आपने कहा क्रोध से क्यों द्रोह है, क्रोध भी ईश्वर का रूप है। हाँ, ईश्वर का स्वरूप है। तुम्हारा मोह से क्यों द्रोह है, हाँ, वह भी ईश्वर का रूप है। हाँ, तुम्हें कोई भय हो रहा है, भय से क्यों द्रोह है, भय भी ईश्वर का रूप है। तो द्रोह नहीं करना है, अनुसंधान करना है। मैंने द्रोह करने के लिए मना किया हुआ है, अनुसंधान के लिए नहीं। आपको अनुसंधान करना है, जैसे भय की तरंग उत्पन्न हो रही है, हाँ, भय के विचार आ रहे हैं, भय की भावना आ रही है, तो हमको उस पर शोध करना, उस पर ध्यान लगाना है। उस पर जब ध्यान लगाते हैं तो हम उसकी गहराई में उतरते चले जाते हैं, तब हमें पता चलेगा कि हम परब्रह्म में प्रवेश कर जाएंगे। तो अब जितने भी ये सत्व रज और तम गुण हैं, हाँ, हमको हर गुण का अनुसंधान करना पड़ेगा। नहीं, हर गुण का नहीं, किसी एक को भी पकड़ लीजिए जो ध्यान का बिंदु है, वो आपको वहीं पहुंचा देगा। उसके बाद तो फिर सब वैसे ही हो जाएगा। आपने जो मूल सूत्र, जैसे एक चावल को जो पक गया है उसको हम देख लेते हैं, सारे चावल को हमको तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब में वैसी तक का टेम्परेचर और प्रेशर सब दिया गया है। तो हम जानते हैं कि सब एक पक गया है तो सब पक गया होगा। तो एक में चले जाएंगे तो फिर सभी में चले जाएंगे अपने आप ही, क्योंकि वो तो अखंड स्वरूप है ना। तो अखंड स्वरूप है, तो अगर हम एक को महसूस कर लिए, एक के जरिए ध्यान का विषय हमने एक को बनाया, दुख को ही बनाया, दर्द को बनाया, तो वहाँ से जब हम सच्चिदानंद ब्रह्म में प्रवेश हो गया तो जितने भी और जो पदार्थ है, तरीके हैं, उसके जरिए जो है हमको सब मालूम चल जाएगा। तो उससे परे जाना है, लेकिन यह भी जानना है कि वह जो है वह ईश्वर का ही स्वरूप, निर्गुण ईश्वर का ही सगुण। अभी आपने कहा अब जब आप ध्यान करेंगे तब अनुसंधान होगा। हम बात जो शुरू किए थे कि प्रिंसिपली जैसे एक जैसे हम ये कह रहे हैं कि जैसे हम सामान्य तौर पर सोचते हैं कि हम सांसारिक जीवन में हैं और हमको तनाव हो रहा है, तो हमने कहा कि हमको अनासक्त होना है या इच्छा से मुक्त होना है या कामना से मुक्त होना है, ताकि हमको ये जो दुख हो रहा है या क्लेश हो रहा न हो। अब आप ये कह रहे हैं कि नहीं, वो कामना से या द्वेष से या इच्छा से मुक्त होने की बजाय उस पर ध्यान लगाने की ज़रूरत है। हाँ, इसलिए मुक्त तो आप ऐसे नहीं हो पाएंगे ना, जब उसमें ध्यान लगाएंगे तभी आप मुक्त हो पाएंगे, ऐसे आप मुक्त थोड़ी हो पाएंगे। वो जो तनाव है वह भी ईश्वर का ही रूप है, दुख भी ईश्वर का ही रूप है, और ईश्वर का जो परम रूप है सच्चिदानंद है। तो हम जब दुख पर ध्यान लगाएंगे तो दुख की तरंगों में प्रवेश करेंगे। दिमाग में कहाँ दुख होता है, शरीर में कहाँ दुख होता है, और फिर उसमें जब हमारा ध्यान जाएगा उन तरंगों पर, तब उसके सूक्ष्म जो है छंदों पर चला जाएगा, हम उसमें उतर जाएंगे। इस तरह से गहरे उतरते उतरते अंततः हम सच्चिदानंद ब्रह्म में प्रविष्ट हो जाते हैं। और जब एक बार प्रविष्ट हो गए तो वहाँ से जब आते हैं देखते हैं कि दुख भी ईश्वर ही है, फिर हमें फिर उससे द्रोह करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो गुरुजी अब हम तब तक उससे हमको डर कर भागने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसको वैसा का वैसा स्वीकार करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर शुरू में ही साधक स्वीकार कर ले, खाली मतलब सिद्धांत समझ करके स्वीकार खाली कर ले, तो उससे वह दुख से मुक्त नहीं होगा। अच्छा, उसको साधना में जाना पड़ेगा, तब दुख से मुक्त होगा। अगर हम उपदेश को स्वीकार कर लेते हैं तो उससे हम मुक्त नहीं हो सकते हैं। अच्छा, हाँ, उपदेश से हम मुक्त नहीं होते, मुक्त तो हम अपनी अनुभूति से ही हो सकते हैं। यही तो पेच है। हमको लगता है कि हम उपदेश से तो सब जानते हैं कि ये बात सही है, हाँ, लेकिन वो हमारे जीवन में उतर नहीं रहा है। हम बात तो हम भी समझ रहे हैं कि अगर हम ये सांसारिक चीज़ों के प्रति आसक्ति होगी तो दुख होगा, लेकिन फिर भी हम अनासक्त नहीं हो पा रहे। हाँ,
क्योंकि उसको हमने सिद्धांत से समझा है ना, उसको हम अनुभूति से नहीं जाने हैं ना। तो हमको अनुभूति में जाने के लिए हमको ध्यान में डूबना पड़ेगा या भक्ति में डूबना पड़ेगा। भक्ति भी ध्यान ही है, और ध्यान से भी भक्ति ही होती है। तो वो जो आप कह रहे थे कल, जो रात को बात कर रहे थे कि सबको जो जैसा स्वीकार है वो उसको ईश्वर रूप मान करके स्वीकार कर लो, तो यह तो एक भक्ति का मार्ग हो गया। हाँ, तो स्वीकार तो करना है। मैंने विरोध के लिए नहीं कहा था, विरोध आपको नहीं करना है, आपको उसको स्वीकार करना है और उसके बाद उसमें प्रवेश करना है, अनुसंधान करना है, उसमें खोज करनी है कि ये कैसे है। जैसे भय की तरंगें कैसे है, मृत्यु की तरंगें कैसी है, सब तो तरंगमायन रूप है ना, सारे सब तरंग रूप हैं। तो वो उन तरंगों में आपको प्रवेश होना है। फिर उन तरंगों के और सूक्ष्म जो स्वरूप है, छंद जिसको कहा जाता है, उसमें आपको प्रवेश होना है। फिर उन छंदों से और सूक्ष्म जो स्वरूप है, जिसको सूत्रात्मा कहते हैं, उसमें आपको प्रवेश होना। फिर उसके बाद जो है परब्रह्म का स्वरूप जो आपका सामने उजागर हो जाएगा। तो ये जो उपदेश, निर्गुण रूप जो उपदेश है, अगर हम जैसे मान लीजिए आपने कहा कि सब ईश्वर रूप, अगर हम मान लीजिए उस तरीके से ध्यान जैसे आप कह रहे हैं हम नहीं कर पा रहे हैं, हम तरंग के रूप में उसको नहीं अनुभव, उसको हम तोड़ नहीं पा रहे हैं, उसको बाइफर्केशन नहीं कर पा रहे हैं, उसको तोड़ना है ही नहीं ना, वो जैसा का जैसा है उसको अनुभूत करना है, आपको बनाना थोड़ी कुछ है। अनुभूत करने के लिए आपको ध्यान की उसको, जैसे मान लीजिए आप कहते हैं कि दुख वो वैसा कैसे दुख के तरंगे हैं ना, उसके लिए तक जैसे मान लीजिए हम एक जगह पर बैठते हैं उदाहरण के लिए, तो यहाँ दर्द शुरू हो जाएगा ना कहीं दर्द शुरू होगा। तो दर्द जब शुरू हो जाएगा तो वहाँ से तरंग शुरू हो जाएगी, आप वहीं पर फोकस करेंगे तो वहाँ पर जो है आपको उसकी तरंग मालूम पड़ने लगेगी दर्द की। हाँ, और अपने आप ही ध्यान उसमें चला जाएगा, आपको लगाना नहीं पड़ेगा। जब उसमें चला गया तो फिर आपको उसकी एकदम ऊंचाई तक जाना है, बहुत ज़्यादा अधिक से अधिक दर्द शुरू हो जाएगा पूरे शरीर में, दर्द की तरंगें बहुत होने लगेगी, नहीं हो सकता। तो अब उसके बाद जो है आपको अपने आप महसूस होने लगेगा, वो तरंगें अंत में जाकर के और अपने सूक्ष्मता में छंद में आ जाएगी। क्या उसको वो दर्द बर्दाश्त नहीं होता है? हाँ, तुम उसको बर्दाश्त करने की कोशिश करते हो ना, इसीलिए दिक्कत होती है। एक होता है ना हम उसको रेजिस्ट करते हैं, हाँ विरोध तुम कर रहे हो दर्द का, इसीलिए ऐसा होता है। दर्द का विरोध नहीं करना है, दर्द से बचने की कोशिश नहीं करनी। सदैव मैंने कहा है कि उसका अनुसंधान करना है। लोग दर्द होता है तुरंत भागते हैं, वहाँ से हट जाते हैं। क्यों हटते हैं? क्योंकि एक तो पहले कोशिश करते हैं कि वो उस दर्द को बर्दाश्त करने की कोशिश करते हैं, सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है। आपको बर्दाश्त करने की कोशिश करनी ही नहीं है उसको। और दूसरा होता है उससे बचने की कोशिश करते हैं। फिर तो ना बचने की कोशिश करनी है ना उसको बर्दाश्त करने की कोशिश करनी है। आपको क्या करना है? उसमें अनुसंधान करना है, आपको उसमें खोज करनी है। ये उत्पन्न कैसे हो रहा है, इसकी तरंगें कैसी है, किस रंग की हैं, हाँ किस ध्वनि की हैं, तो ये आपको अनुसंधान करना है। इसका प्रचार प्रसार कहाँ है और ये कहाँ लीन होती हैं। कोई भी तरंग है कहीं से चलेगी तो कहीं ना कहीं लीन होगी ना, तो वो कहाँ लीन होती है नहीं है तो हम कैसे जानेंगे क्या होता है? दर्द की तरंगों का कुछ तो एहसास होता होगा, बैठते होगे तो कुछ तो दर्द होता होगा। दर्द होता है, दर्द होता है ना, रूप में अनुभव होना ये तो नहीं समझ। तो ऐसा तरंग रूप में तब अनुभूति होगी जब तुम उसको बर्दाश्त नहीं करोगे, हम स्थिर बैठे रहोगे, होने तो दर्द होता है। अपने आप तरंग में मालूम पड़े, अपने आप जब करंट जैसा, जैसे चुंबक की तरंगें होती है, वैसे चुंबक की तरंगें वेव जैसा एकदम आना शुरू हो जाएगा पूरे शरीर में। तो उसको वो अनुसंधान करना, उससे बर्दाश्त नहीं करना है। बर्दाश्त जहाँ करने की कोशिश की कि इसका मतलब है कि तुम्हारी एक ऊर्जा उसके विरोध में खड़ी हो गई जो उसको बर्दाश्त कर रही है। इसीलिए मैंने कहा उसको स्वीकार्यता उसकी होनी चाहिए। जब हम उससे स्वीकार कर लेंगे उसके बाद हम उस पर अनुसंधान करेंगे, तब हम दर्द की गहराई में प्रवेश करेंगे। अन्यथा फिर हम दर्द से बचने की कोशिश करेंगे, दर्द से छोड़ देंगे। इस पोजीशन में दर्द हो रहा है, हम पोजीशन अपना बदल लेंगे, अब दर्द नहीं करेगा, तो हम फिर अपने स्थूल रूप में आ गए, फिर शरीर में हम आ गए। जबकि हमको शरीर से सूक्ष्मता में जाना है। मंत्र का जो जाप किया जाता है, मंत्र जो पढ़ा जाता है, तो मंत्र में भी तरंग है, तो वो तरंगें दिमाग में कहाँ चल रही हैं उसका शोध किया जाता है। वो दिमाग में कहाँ चल रही है, जैसे एक बार उच्चारण किए, ओम का उच्चारण किया, तो ये ध्वनि कहाँ से आ रही है और ये कहाँ तक जा रही है, कहाँ लीन होगी। जैसे हम कोई टॉर्च जलाते हैं तो टॉर्च की रोशनी कहीं से स्टार्ट हुई और कहीं जा कर के ख़त्म हो जा रही है, लीन हो जा रही है, कहीं बदल जा रही है ना। तो उसी तरह से जो हमारे दिमाग में ध्वनि उत्पन्न हो रही है, ये कहीं से उत्पन्न हो रही है और कहीं जाके लीन हो जा रही है।
और बीच में इसका अपना इफेक्ट है। तो कहाँ से स्टार्ट है और कहाँ इसका एंड हो जा रहा है, उस पर इसका एंड कहाँ होगा, इसका एंड जानते हो कहाँ होगा? परब्रह्म में, अनंत। हाँ, अनंत में होगा, निर्गुण ब्रह्म में वो ले जाएगा। हाँ, और वहीं से वो उत्पन्न हुआ था। तो यह जो है उसकी उत्पत्ति और उसका लय दोनों ये अनुभूत करना होता है। अनुभूति ही वास्तव में मुक्ति देती है। बाकी तो सिद्धांत से व्यक्ति समझ सकता है, समझना एक अलग चीज़ है और उसको अनुभूत कर लेना एक अलग चीज़ है। और अनुभूत होने के लिए हमको उसको बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। सिर्फ जैसे वैज्ञानिक एक शोध करता है वैसे शोध करना होता है। भक्ति में आदमी लीन हो जाता है, बहुत भावपूर्ण हो जाता है, तो भावों पर वो आरूढ़ हो जाता है। भाव कहाँ से आ रहे हैं अपने आप उसको पता चल जाता है, भाव उसको ले जाता है, भाव समुद्र में गोता लगा देता है। फिर भाव की उत्पत्ति कहाँ से हो रही है वो चला जाता है। तो गुरु जी एक तो ये मान लीजिए समय प्रक्रिया वही है। तो ये ध्यान के अनुसंधान का मार्ग है। दूसरा जो गीता में भगवान ने मार्ग बताए हैं, जैसे मान लीजिए कर्मयोग का मार्ग बताया है। हाँ, तो उन्होंने कहा ना कि भाई तुम अगर कर्मयोग के मार्ग से जाते हो तो तुम कर्म में अगर भोग, संग्रह और कामना से मुक्ति, मैंने ये ध्यान में रख करके कि तुमको भोग में, संग्रह में और कामना में नहीं फंसना है। और तुमको दूसरा वो कहते हैं कि तप, वैराग्य, सत्संग, और तीसरा जैसे उसको कहते हैं कि इनमें जब आप इन सब चीज़ों से वैराग्य धीरे धीरे सधेगा और जब आप इसको अच्छे से प्लान करके एग्जीक्यूट करेंगे कि कैसे हमको संसार की चीज़ों में आसक्त नहीं होना है, उस अल्टीमेट ट्रूथ को, उस कंक्लूजन को साथ रखेंगे कि भाई ये शरीर है और ये मर जाना है, तो इसके प्रति क्यों मोह हो रहा है। तो उनका कहना ये है कि भाई तुम इस निष्कर्ष को क्यों नहीं पकड़ रहे हो कि ये शरीर है तुम्हारा और ये तुम कपड़े की तरह ओढ़े हो, ये छूट जाएगा, इसलिए इसके प्रति मोह मत करो। तो ये बात को अगर हम रिमाइंड करते रहते हैं तो इससे प्रगति नहीं होगी, इससे बहुत मामूली प्रगति होगी ना। ये स्थूल उपदेश है, इसका सार ग्रहण करने की ज़रूरत है ना। इसीलिए भगवान ने गीता में कहा है ना कि गुरु के पास जाना है। तो जैसे आसक्ति की बात की कि आसक्ति हमको नहीं करनी है, अनासक्त होना है। अब अनासक्त क्या होता है, अब ये सोचो, अनासक्ति किसको कहेंगे? भाई किसी भी चीज़ के प्रति हमारा अटैचमेंट ना हो। हाँ। और वो तभी होगा जब हम ये समझेंगे कि इसमें से कुछ भी रुक नहीं रहा है, सब जा रहा है। नहीं तो अनासक्त होने का तो तुम अंग्रेजी नाम दे दिए ना कि हमको अटैचमेंट नहीं होना, ये तो अंग्रेजी उसका हो गया। हम ये कहना चाहते हैं कि अनासक्ति वास्तव में क्या है? अनासक्ति माने किसी भी चीज़ के प्रति एक कनेक्ट भाव, अपनापन ना होना। कि ये मतलब आसक्ति तभी होती है जब हम उससे अपने आप को जोड़ते हैं, अपना उससे रिलेशन इस्टेब्लिश। हाँ, तो अब तुम ये सोचो, मानो जोड़ने की बात, चलो यहाँ तक तो ठीक है, कुछ साइंटिफिक होते जा रहे हो। अब हम क्या हम किसी चीज़ को जोड़ सकते हैं किसी से? नहीं, सब माने सब स्वतंत्र भी है और सब जुड़ा भी है। सब ये स्वतंत्र है और सब जुड़ा भी है। नहीं, जोड़ने का मतलब हो गया कि कोई अलग है और उसके बीच में कोई ब्रिज बना रहे हैं। हाँ, सामान्य तौर पर सांसारिक में तो हम यही है कि भाई हम पति है, वो पत्नी है, बीच को जुट गया। नहीं, हम जोड़ना को समझेंगे, पति पत्नी हटा दो अब, वो तो सब वो एग्जाम सभी में लागू हो जाएगा। सिर्फ हमको जोड़ना सीखना है। जोड़ना क्या है? क्या वास्तव में इसको जोड़ा जा सकता है? एक प्रश्न ये उठता है, क्या वास्तव में कोई चीज़ किसी से जुड़ सकती है? साइंस से सोच करके बताओ। नहीं, तो वास्तव में तो सब अलग ही रहेगा। वो कभी एक लिमिट पर तो अलग अलग होगा ही होगा। वो कभी नहीं जुड़ सकती। नहीं जुड़ सकती। कोई चीज़ कभी भी जुट ही नहीं सकती किसी से। तो भगवान जो यहाँ कह रहे हैं कि अनासक्त होने का मतलब यहाँ है कि भगवान यहाँ यह संदेश देना चाहते हैं कि कोई चीज़ किसी से जुटती ही नहीं है। यह तो मान बैठे हो कि जुटती है। बात समझ में आ रही है ना? इसको साइंस से समझने की ज़रूरत है किसी चीज़ को, क्योंकि वहाँ तो जो उपदेश दिया गया है ना उसको उसके मर्म को समझना है। तो भगवान कह रहे हैं अनासक्त हो जाओ। अनासक्त तो होती ही होती है, हम उसको मानते हैं कि वह जो है आसक्ति है। समझ रहे हो? अनासक्ति को भी हम आसक्ति मानते हैं,
होती तो अनासक्ति ही है, लेकिन हम मानते हैं आसक्ति, हम जबरदस्ती जोड़ने का प्रयास करते हैं। वास्तव में कभी नहीं जुड़ सकती कोई चीज़। हाँ, वास्तव में हम 1 से 2 कभी नहीं जाते, ये समझ रहे हो ना। 1 के बाद 2 की गिनती नहीं होती कभी भी, वह तो हम छोड़ते हैं 1.1, 1.2, 1.3 करके हम बोल दिए इसका अंत ही नहीं आएगा कभी। तो 1 के बाद 2 जो है ये तो हम मानते हैं, होता नहीं है। समझ रहे हो, कभी कोई चीज़ किसी से वास्तव में जुड़ती नहीं है, हमेशा वो सदैव वहाँ पर वो गैपिंग रहेगी, कभी नहीं जुड़ती। स्त्री पुरुष से कभी नहीं जुड़ सकता। हाँ, तो कोई चीज़ नहीं जुड़ी जा सकती, हाथ भी नहीं जोड़ी जा सकती है, कोई चीज़ जोड़ी ही नहीं जा सकती। अर्थात जुड़ने की क्रिया होती ही नहीं है, वह एक भ्रम होता है कि जुड़ गई, और उसी को मोह कहा जाता है। जुड़ गई, वास्तव में जुड़ता नहीं है कुछ भी। तो भगवान वहाँ ये कह रहे हैं कि होता तो अनासक्ति है, लेकिन तुमने आसक्ति मान लिया है। जब तुम अनासक्ति को समझ जाओगे, वहाँ समझने की बात है, अच्छा से समझ जाओगे कि अनासक्ति क्या होती है, तब फिर तुम्हारा वह अनुभव दूर हो जाएगा। और जब तक वह उसका वास्तविक भेद मर्म पता नहीं चलेगा, तब तक तुम जोड़ने की ही कोशिश करोगे, सोचोगे कि जुड़ती है। कुछ ही जुड़ती नहीं है। जुड़ने की क्रिया होती ही नहीं है कभी भी, कभी भी जुड़ने नहीं। वो सदैव जो है एक गैप रह जाता है संसार के दृष्टिकोण से। पूरे 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 ब्रह्मांड में कहीं भी कोई 2 अणु कभी नहीं जुड़ते। नहीं, वही मैंने पदार्थ जगत की आप बात कर रहे हैं। हाँ, वो कभी नहीं जुड़ते, लेकिन चेतन जगत जुड़ता है ना। अब चेतन जगत को भी जुड़ना नहीं है, इसलिए नहीं जुड़ना है क्योंकि चेतन में कहीं गैप ही नहीं है। तो जुड़ना क्या है उसमें, वो है ही है, अखंड है। नहीं, जैसे उसमें योग कहा जाता है, योग में जुड़ना, जैसे आत्मा का परमात्मा से जुड़ना, वो जुड़ना नहीं, या उस समग्रता से। योग का मतलब है कि जो जुड़ा हुआ है उसको अनुभव करना। हाँ, एक तरह से जुड़ा हुआ ही है, मतलब एक तरह से वो अखंड है। आपको महसूस होगा कि हम आप जुड़े, हम आप बिछड़े हुए थे। हम जो हैं बिछड़े हुए थे, ईश्वर से हम बिछड़े हुए थे। हाँ, या ईश्वर से हम भिन्न हैं और अब हम जुड़ेंगे, ऐसा जो है साधक मानता है। ये साधक की दृष्टि से व्याख्या है, नहीं तो वास्तव में तो कोई सिद्ध की दृष्टि से नहीं। वास्तव में तो जुड़ा ही है, वो है ही है। बस जुड़ना का नाम का कोई मतलब ही नहीं रहता। वहाँ ना जोड़ है, ना घटाव है, ना गुना है, ना भाग है। क्यों? क्योंकि मैथमेटिक्स का ये जो सामान्य नियम है वो वहाँ लागू नहीं होता है। इसलिए लागू नहीं होता है क्योंकि वो इन्फिनिटी है। अनंत में आप जोड़ घटा गुना भाग नहीं कर सकते। जोड़ घटा गुना भाग आप सिर्फ जो है सापेक्ष जगत में करते हैं, पदार्थों में करते हैं। मतलब कि सब चीज डिस्टिंक्ट है, ये पदार्थ जगत का सत्य है। हाँ। और अगर परम सत्य को देखेंगे तो वहाँ सब चीज जो है एक ही जैसा है। ये उसमें कहीं पदार्थ जगत का सत्य नहीं है। इसको जो हम पदार्थ रूप में जानते हैं, ईश्वर को जो हम पदार्थ रूप में जो जानते हैं उसका सत्य है यह। हाँ। यहाँ फिर समझना, पदार्थ जगत की वास्तविक कोई सत्यता नहीं है। सत्यता क्या है कि हमने उसके उस पदार्थ जगत को समझा है, यानी ईश्वर के उस स्वरूप को हमने समझा है, उसको हमने एक अलग जगत मान लिया है। वह हमारी मान्यता है। वास्तव में पदार्थ नाम कहीं कुछ नहीं है। तो गुरु जी, पूरे गीता में एक ये बात जो बार बार कही जा रही है, अनासक्ति वाली बात नहीं। हाँ। जैसे ना असतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते। हाँ, ठीक। असत की सत्ता विद्यमान नहीं है और सत्य का अभाव नहीं। तो अब वो कहते हैं कि ये संसार की सत्ता विद्यमान नहीं है और ब्रह्म की सत्ता का कहीं अभाव नहीं है। तो जब संसार की सत्ता नहीं है तो तुम इसको सत्ता दे रहे हो और इसीलिए फंस रहे हो। अब आपने जो कल बात कही कि संसार की जो सत्ता है, जो साकार ब्रह्म है, तुम उसको डिनाई नहीं कर सकते, जो जैसे उसको स्वीकार करना पड़ेगा, तभी तुम इसमें फंसोगे नहीं। और गीता में कह रहा है कि संसार के सत्य को जब तक इस असत्य को डिनाई नहीं करोगे तब तक तुमको सत्य का दर्शन नहीं हो। अच्छा, नहीं, इसमें कोई विरोधाभास नहीं है, अलग अलग संदर्भ हैं। जैसे मैंने ये कहा ना कि यह जो संसार में जो दिखता है यह ईश्वर ही है। हाँ, ईश्वर ही है और जो का यह सगुण रूप है। आपको इसको स्वीकार करना है, ईश्वर का सगुण रूप को। हाँ, वेदांत भी यही कहता है, ईश्वर का सगुण स्वरूप है, इसको स्वीकार करना है आपको। तो स्वीकारोक्ति की जहाँ तक बात है तो वहाँ पर यह है। अब है कि हमको इससे परे जाना है, वहाँ तक बात, यानी हमको ईश्वर के सगुण स्वरूप से हमको ईश्वर के निर्गुण स्वरूप में जाना है। परे जाने का मतलब इतना ही है। तो और ईश्वर के सगुण स्वरूप से ईश्वर के निर्गुण स्वरूप में जाना है, और सगुण स्वरूप को ही हमको जो है आधार बनाना है।
इस आधार को बनाना, इसी को हमको एक ध्येय बनाना है, इसी में हमको शोध करना, अनुसंधान करना है, और इससे हमको निर्गुणत्व में जाना है। माने हमारा उद्देश्य है इस सगुण से ट्रांजिट होकर निर्गुण में जाना। तभी ना हम ईश्वर के सारे स्वरूप को जान पाएंगे, क्योंकि उससे मूल को जानेंगे तो उससे हम सब जानेंगे। और सगुण को तो हम जितना जानते हैं इतना जानते ही अपने इंद्रियों से। सगुण को जानने के लिए हमारी ये इंद्रियां हैं, इनसे हम जान रहे हैं, हाँ, लेकिन निर्गुण को जानने के लिए ये इंद्रियां नहीं हैं। तो अब आपका पॉइंट ये है, हाँ, कि उसके लिए तुमको ध्यान में जाना पड़ेगा। निर्गुण को जानने के लिए ये इंद्रियां नहीं है, उसके लिए बिना निर्गुण को जाने वो जो मुक्ति है, मोक्ष, हाँ, वो संभव नहीं, या इनलाइटमेंट है, वो संभव। उसी को इनलाइटमेंट कहा ही जाता है। निर्गुण ब्रह्म को महसूस करने को ही इनलाइटमेंट कहा जाता है। और बिना उसको हुए तुम जो सच्चित आनंद स्वरूप को प्राप्त नहीं प्राप्त, चाहे कितना भी पढ़ लो, कितना भी पढ़ने, क्योंकि जो कुछ भी आप कर रहे हो ये सगुण में कर रहे हो। हाँ, पढ़ना तो ये शब्द ज्ञान है ना, तो शब्द ज्ञान जो है, ये तो शब्द जो है यह भी तो साकार रूप है, शब्द तो साकार है। यही इसका शब्द का ध्वनि का भी तो आकार होता है, इसकी भी तरंग है, हाँ, ध्वनि की तरंग होती है, तो ये ऊर्जा रूप है। तो यह तो अभी साकार ब्रह्म में आएगा, इसको आप आधार बना सकते हैं, इसके ऊपर आरूढ़ हो सकते हैं। हाँ, जब आरूढ़ हो जाएंगे, आइंस्टीन से पूछा गया कि आपने जो है प्रकाश की जो गति का, ट्रांसफॉर्मेशन का जो आपने नियम बनाया, वो आप क्या किए थे कि ऐसा हो गया? हाँ, आपके पास, आप तो कोई यंत्र वगैरह किए नहीं थे क्या, कोई चीज़ से किए थे? तो उन्होंने कहा कि मैंने बस ये कल्पना की कि मैं प्रकाश के ऊपर चढ़ गया हूँ। हाँ, तो मेरा क्या हो? मैं सदैव यही करता था कि प्रकाश के ऊपर चढ़ जाता था, अपने को ये मानता था कि मैं प्रकाश के ऊपर चढ़ गया, तो अब मेरे साथ क्या होगा, या उससे मैं क्या फील करूँगा? बात समझ रहे हो? तो उसी तरह से आपको जो भी तरंगे हैं ना, उसके ऊपर आरूढ़ होना, चढ़ना है उस पर, वे तरंगे आपको ले जाएंगे। तो वही आइंस्टीन ने कहा कि प्रकाश के तरंगों पर जब मैं आरूढ़ हुआ तो मुझे ये फार्मूला मिला, E=mc² वाला जो फार्मूला है कि, तो ये मुझे फार्मूला मिला। तो प्रकाश के तरंगों पर मैं चढ़ा, तो मैंने जाना कि प्रकाश के तरंगों पर मैं जब चढ़ता हूँ तो फिर मुझे प्रकाश ही होना होगा, क्योंकि मैं चढ़ूँगा कैसे? वो इसकी स्पीड इतनी है कि अगर मैं चढ़ता हूँ तो मैं तुरंत वहीं गिर जाता हूँ, वो आगे निकल जाता है। तो मैं उसके ऊपर चढ़ा ही रहा हूँ, इसके लिए यह जरूरी है कि मुझे भी प्रकाश होना पड़ेगा। यानी प्रकाश के ऊपर जो चढ़ेगा तो उसकी भी गति प्रकाश की गति हो जाएगी। उससे उन्होंने ये फार्मूला निकाला कि प्रकाश के ऊपर मैं तभी चढ़ सकता हूँ जब मेरी भी गति प्रकाश की हो। यानी कोई चीज़ प्रकाश की गति के बराबर होगी तो प्रकाश ही होगी। उन्होंने फिर उसका एक निष्कर्ष यह भी निकाला कि प्रकाश की जो तरंगे हैं उस पर आप चढ़ते हैं तो आप की गति भी प्रकाश की जैसी ही हो जाएगी। बात समझ में आ रही है ना? तो इस तरह से आपको आरूढ़ होना होगा, हर तरह की जो तरंगे हैं उस पर आरूढ़ होंगे। किसी को भी एक को फोकस आप कर लेंगे कि मुझे इस पर आरूढ़ होना है, मंत्र पर है तो मंत्र में क्या ध्वनि है, तो ध्वनि की तरंगों पर आपको आरूढ़ होना होगा। मंत्र खाली जपने का काम नाम नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं कि मंत्र खाली रट लिए, तोतागिरी का थोड़ी करना है। तोतागिरी से आप निर्गुण ब्रह्म को कभी प्राप्त नहीं हो सकते। वो रटना नहीं है, दोहराना नहीं है। दोहराना तो इसलिए पड़ता है ना कि एक बार में आप नहीं चढ़ पाए, आरूढ़ नहीं हो पा रहे हैं, आप उसके लय को नहीं पकड़ पा रहे हैं। वेद के जितने मंत्र हैं वो एक लयबद्ध है विशेष रूप से। तो भक्ति मार्ग तो सगुण ब्रह्म की ही बात करता है, वो तो सगुण में ही बात नहीं, भक्ति मार्ग तो सब बात करता है। भक्ति मार्ग तो सगुण की बात करता है, सगुण से शुरू होता है लेकिन वो भी निर्गुण हो जाता है। अच्छा, जाना उसको भी निर्गुण। हाँ, भक्ति में भी सायुज्य समाधि है, भी सायुज्य समाधि की बात। अंत में वो ब्रह्म रूप हो जाता है। ब्रह्म की उपासना करते करते ब्रह्म रूप हो जाता है। विष्णु की उपासना करते करते विष्णु रूप हो जाता है। शिव की उपासना करते करते शिव तत्व को प्राप्त होता है, वो भी शिव रूप हो जाता है। तो गुरु जी, कल जो आप बात कर रहे थे ना, मैं अब वहाँ से थोड़ा मुझे एक बात नहीं हुआ है। तो जो आपने कहा कि तुम प्रिंसिपली जो है हर समय इस भाव में रहो कि सब ईश्वर है। हाँ ना, या तो जनरल जो साधना नहीं करता है, अगर वो इस सिद्धांत को भी अपना ले, मेरे कहने का यह तात्पर्य है कि अगर वो इस सिद्धांत को भी अपना ले कि सब ईश्वर स्वरूप है, इसको ही खाली स्वीकार कर ले बस वो खाली, तो फिर उसका जो है वैर बुद्धि खत्म हो जाता है।
क्योंकि ईश्वर से हमको वैर कैसे करेंगे, सब कुछ ईश्वर ही, हर कोई ईश्वर है, तो वैर बुद्धि खत्म हो जाएगी। तो तनाव भी ईश्वर है, दुख भी ईश्वर है, टट्टी भी ईश्वर है, हर कुछ ईश्वर ही है। तो फिर भक्त ऐसा हो जाता है। तो भक्त इसलिए सबकी सेवा करता है, क्योंकि वो सब में ईश्वर ही देखता है। वो सब, उसके लिए सब ईश्वर रूप है, ईश्वर से भिन्न कुछ रूप नहीं है। वो सब जगह शिव शिव ही देखेगा। हाँ, तो वह है, तो उससे भी वो मुक्त हो जाएगा। क्योंकि सब ऐसा देखते 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 क्या हो जाता है ना, तो उसमें ऐसा आवेश आ जाता है, भक्ति का ऐसा आवेश हो जाता है, उसके समाधि में वो डूब जाता है। जब वास्तव में ये स्वीकार करता है तो उसमें आवेश आ जाना, और फिर उसको कंप्लेंट्स खत्म होने लगती है। फिर कभी कहीं कंप्लेन रह ही नहीं जाएगा। फिर ना किसी ने क्रोध किया या उसको ही क्रोध आ गया तो फिर क्रोध, तो क्रोध है, उसको भी कार्य ईश्वर है, ये भी है। हमारा क्रोध भी ईश्वर है, उसका क्रोध भी ईश्वर, बस उसको भी प्रणाम कर लिया, उस क्रोध को भी प्रणाम कर लिया। प्रणाम ही सिखलाया गया ना हम लोग को, तो हम इस क्रोध रूपी ईश्वर को भी प्रणाम करते हैं। हम रुद्र को भी प्रणाम करते हैं ना, रुद्र भी हमारे देवता, काली भी हमारी देवी है ना, उनको भी प्रणाम करते हैं। हाँ, तो उनके चाहे जैसे भी रूप हो, चाहे वो कामदेव के रूप में हो, हम काम को भी प्रणाम करते हैं। तो ये नहीं कि अरे इसमें जो है काम वासना जाग गई तो मतलब जो है वो ईश्वर से विमुख हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ साधकों के लिए बताया गया है। हाँ, वो भी प्राथमिक साधकों के लिए। हाँ, क्योंकि काम में ही अगर ऊर्जा वो क्षय कर देगा तो उसके पास वो ऊर्जा ही नहीं रह जाएगी माइंड में कि इन सब चीज़ों पर शोध कर सके। इसलिए कहा गया है कि तभी तुम काम से बच के रहो। लेकिन अंततः जब वो जानेगा तो पता चलेगा कि ये काम भी ईश्वर रूप है। भगवान ने अपने को कहा है ना, मैं ही कामदेव हूँ, कामों में मैं कामदेव हूँ। तो अब कंक्लूडिंग बात ये है कि अभी हर चीज़, हर परिस्थिति, हर कार्य, हर एक्शन, हर रिएक्शन में यह सब ईश्वरी है। बस इतना भी स्वीकार कर लेना बहुत बड़ी बात है। करके उसको एक्सेप्ट करने का अपने माइंड में, जब पूरा एक्सेप्टेंस हो जाएगा ना तो वो आवेश आ जाएगा जो इसकी बात मैं करता हूँ, और तब वो भाव समाधि हो जाएगी। भक्त को भाव समाधि होती है, खाली स्वीकार ही करने लगे ये है, उसको कोई ध्यान लगाने के लिए जो बैठ के मैं बता रहा हूँ ना कि तरंगों पर ये करना, उसकी कोई जरूरत नहीं है। फिर यही मेरा खाली जब स्वीकार कर लेगा ना तो उसमें अपने आप ही भाव हुआ जाएगा। हम अपने दैनंदिन जीवन में हमेशा उसमें बह जा रहे हैं। जैसे हमारे को क्या हुआ कि जब भी तुम्हारे दिमाग में ये सामाजिक शब्द आ जाए, ये ध्यान रखना, जब भी सामाजिक शब्द आ गया, तनाव सामाजिक शब्द है, हाँ, मुझे तनाव हो गया, तुरंत तुरंत जो है उसको रिप्लेस करना, उस शब्द को तुमको ईश्वर से रिप्लेस करना। तुम आध्यात्मिक शब्द से उसको रिप्लेस करो। जब सामाजिक शब्द आ जाए, तनाव हो रहा है मुझे, कहो कि नहीं ये जो है ईश्वर रूप, हाँ, तनाव ईश्वर रूप, ठीक है, इसको इनको मुझे प्रणाम है, देखो कि तनाव गायब है। ये मतलब मुझे लगता है ना कि ये हमारे लिए करणीय। हाँ हाँ, बिल्कुल अगर उसकी साधना यही है, हम बहुत सचेत रहें और हर परिस्थिति में अपने आप को उसी बात से को रिलेट कर, बस आपको उस शब्द को रिप्लेस करना है, जो शब्द समाज ने दिया हुआ है उसको रिप्लेस करना है आध्यात्मिक शब्द से। बस ईश्वर से रिप्लेस कर देना उस शब्द को। दुख हो रहा है तो दुख रूप है, इनको भी प्रणाम, दुख गायब हो जाए। जब हम उसका विरोध करते हैं तो ही जो है दुख बढ़ता है। जब हम उसको ईश्वर नहीं मानते हैं तो दुख बढ़ता है और वो हमें कष्ट देने लगता है। फिर जब हमें वो स्वीकार्य हो जाएगा, उसको भी हम प्रणाम करेंगे, बस समाप्त हो जाता है। ये इसीलिए ये भक्ति की जो साधना है ना, इसीलिए इसको भगवान ने श्रेष्ठ कहा है और सरलतम कहा है। हाँ, क्योंकि इसमें बैठ करके वो लगाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ जो है गुफा में तपस्या करने की ज़रूरत नहीं है। बस हमको उस शब्द को बहुत आसानी से रिप्लेस करते जाना कि ये भी ईश्वर, ठीक है। सामने शत्रु कोई आ गया, शत्रु भी ईश्वर है। जैसे प्रहलाद थे, प्रहलाद तो कहते हैं हिरण्यकशिपु को भी कि आप भी जो हैं वो हैं, मैं अपने भी ईश्वर देख रहा हूँ, उसमें भी ईश्वर देख रहा हूँ, सबको प्रणाम कर रहे हैं, अग्नि को भी उसी तरह से, जल को भी। तो भक्ति का वह स्वरूप होता है। इस चीज़ को जो आपने कहा कि ये अब ऐसे अगर देखने लगोगे तो धीरे धीरे उधर हो जाएगा। हाँ, वो भावावेश आ जाएगा। और जब भावावेश आएगा तो फिर इन चीज़ों का जो बोध जो है उसमें समाप्त हो जाएगा, उस मोमेंट में, उस क्षण में ये जो भौतिक चीज़ें हैं इनका समाप्त हो जाएगा, ये सारे शब्द भी समाप्त हो जाएंगे और वो भाव समाधि में उतर जाओगे। तब वो भाव तरंगों में आरूढ़ होकर के तुमको परब्रह्म का दर्शन हो जाएगा। और फिर जो है फिर तुमको ये सब सोचना नहीं पड़ेगा, शब्द को रिप्लेस नहीं करना पड़ेगा। शुरुआत में साधना के रूप में शब्द को रिप्लेस करना पड़ रहा है ना, इस शब्द को हटा के ईश्वर शब्द मुझे जोड़ना है, बाद जोड़ना नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुमको वो अनुभूति ही हो जाएगी। फिर जोड़ना क्या है, शब्द को हटाना क्या है,
लेकिन साधकों के लिए यह जरूरी है कि वो शब्द को हटा दे, तो उस शब्द को हटा करके ईश्वर शब्द से जोड़। तो अभी एक तरीके से हमारे लिए यही साधना है कि जो दैनंदिन जीवन में तुम्हारे साथ हो रहा है वो सब कुछ को ईश्वर, सब कुछ को ईश्वर की इच्छा, और सब कुछ को ईश्वर का अच्छा आपने कल बस अब ईश्वर ही है, इतना जान लो। रुपया है ईश्वर ही है, रुपया से कोई विरोध नहीं है, कुछ नहीं होगा। कुछ भी आ गया, फल आ गया, खाना आ गया, पानी आ गया, सब ईश्वर बस। और इसके सब विरोध समाप्त होता जाएगा और तब ये भावनाओं बढ़ना शुरू होती है। जब सब सारा विरोध समाप्त हो जाएगा ना तो बहुत ज़बरदस्त भाव समाधि आती है और भाव तरंगों पर अपने आप आरूढ़ हो जाता है, आरूढ़ होना नहीं पड़ता है। भगवान कहते हैं ना कि वो हमारी कृपा है, तो वह उनकी कृपा से तब हो जाएगा। ये दिन भर जो व्यक्तियों के इंटरेक्शन से रिएक्शंस होती हैं वो सबको उसको भी ईश्वर रूप मान लेंगे तो वो रिएक्शंस जो है सबसाइड हो जाएंगे। हाँ, वो रिएक्शन भी तुम उसको भी ईश्वर रूप मानो, ये भी रिएक्शन भी ईश्वर रूप है, स्वीकार। बस तुमको उतना ही करना है कि उसको, उस शब्द को, ये शब्द हम लोग के लिए बहुत वो होते हैं, डेंजरस होते हैं। जब हम लोग हल्के शब्द को लेते हैं, सामाजिक शब्दों को लेते हैं, डॉक्टर मेडिकल शब्द को प्रयोग करते हैं, जो ये समाज के लिए शब्द बनाया गया है। मूल रूप से तो जो वास्तविक शब्द है वो कहा गया ना कि एको ही रुद्रो न द्वितीयाय तस्थो, तो जो वह है कैसे रुद्र है और कुछ नहीं है। हमको गुरु जी में एक बार अभी वासुदेवः सर्वमिति गीता में कहें भगवान। इसी को एक तरीके से सहजयोग कहते हैं भाई, सबको स्वीकार करना, सबको जो जैसे एक्सेप्ट स्वीकार करना ईश्वर रूप में, ईश्वर रूप में स्वीकार करना है तो ईश्वर रूप में स्वीकार करना है। ये बात है। हाँ, ये बात ध्यान देने की है। हाँ, क्योंकि ईश्वर ही जो है वही पूर्ण है और उन्हीं का कहीं अभाव नहीं है। और ये जितने भी गुण हैं ये सब ईश्वर रूप ही है। हाँ, इसको एक्सेप्ट करना। हाँ, ये सारे गुण ईश्वर ही है बस। यानी ईश्वर को छोड़कर कोई चीज़ का नाम लेने की जरूरत ही नहीं, वही वास्तव में नाम जप हुआ। समझ रहे हो, जो नाम जप कहते हैं ना लोग, ये नाम जप है। नाम जप यह नहीं है कि नाम को दोहराना, नहीं। नाम जप का मतलब है कि हर कोई जो सामाजिक शब्द है उसको ईश्वर से रिप्लेस कर दो, तो वो नाम जप हो गया। मोबाइल है, इसको भी ईश्वर बन दो, तब ईश्वर है, ईश्वर सिवाय कुछ नहीं। ये हुआ नाम जप। किसी प्रकार का